लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यातायात शशांक सिंह आईपीएस की प्रदेश में पहली बार मानव जीवन सुरक्षा के लिए मानवता की अच्छी पहल। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर नोडल अधिकारी यातायात शशांक सिंह द्वारा पूरे प्रदेश में मानवता की बेहतरीन मिसाल पेश की गई। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में दुर्घटना बाहुल्य मार्गों पर रिफ्लेक्टर आदि कार्रवाई कराने के बावजूद भी लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी। एक्सीडेंट्स रोकने के लिए क्या मुहिम चलाई गई है, क्या इस मुहिम के रिजल्ट आएंगे और क्यों ऐसा दिमाग में आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का अभी जो 100 दिन का अभियान चल रहा है उसमें सड़क सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। सड़क सुरक्षा में सारी चीज़ें आ जाती हैं, रोड से अतिक्रमण हटाना, ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था रखना और एक्सीडेंट्स की कमी करना। तो इसी पहल के अंदर हमने अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया था कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारें। तो इसमें सबसे पहले तो हमने अवैध टैक्सी स्टैंड हटवाए थे, रोड पे बैरियर चेकिंग पॉइंट्स लगवाए थे और भी काफ़ी प्रयास करे थे। फिर मेरे द्वारा, क्योंकि ट्रैफिक भी मेरे पास चार्ज है, तो मेरे द्वारा पुराना एक्सीडेंट्स का डेटा देखा गया, जो IRAD एप्लीकेशन है भारत सरकार की, उसके डेटा से मिलान कराया गया। तो ये पाया गया कि ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हालांकि वहाँ पे सारी कार्रवाई हो रखी है, वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, स्पीड बैरियर्स लगे हुए हैं और ब्लैक स्पॉट्स भी आइडेंटिफाइड है। तो ऐसा होने पे मेरे द्वारा सोचा गया कि क्या हम इसमें कुछ और पहल कर सकते हैं जिससे हम एक्सीडेंट्स की कमी ला सकें। उसको हमने सोचते सोचते हमारा दिमाग एक तरफ ऐसा गया कि क्या ऐसा कारण तो नहीं हो सकता है कि जो लोग ट्रक चला रहे हैं या बसेस चला रहे हैं उनको देखने में ही समस्या हो, जिस कारण कई बार हो सकता है जो सरकार द्वारा व्यवस्था करी गई है, स्पीड बैरियर्स लगवाए गए हैं, ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, वो उनको दिख ही ना रहे और जिसमें उनके द्वारा दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे द्वारा इस बार ये पहली बार पहल करी गई है, जिसमें हमने एक दिल्ली स्थित एक NGO से संपर्क किया कि हम निःशुल्क जांच करवाना चाहते हैं ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की। तो NGO ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। हमने इस पे यहाँ पे एक बुलंदशहर में कैंप लगाया और 5 दिन में हमने करीब 500 ट्रक ड्राइवर्स को रोक के उनसे निवेदन किया कि हम आपसे निवेदन करते हैं कृपया आप अपनी आंखें जचवा लें। और जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया हम उनको अपने कैंप में ले गए, उनकी हम आँखें जचवाई गई और जिनकी भी आंखों में कमजोरी निकली गई इसमें उनको निःशुल्क चश्मे प्रोवाइड करे गए। दुर्घटनाओं से आमजन एवं वाहन ट्रक चालकों की जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यातायात द्वारा प्रदेश में पहली बार मानवता की एक अच्छी पहल करते हुए दुर्घटना पैटर्न का डाटा IRAD ऐप से प्राप्त किया गया एवं दुर्घटना पैटर्न का डाटा एनालिटिक्स से विश्लेषण कर जानकारी करने का प्रयास किया गया कि पुलिस द्वारा मार्गों पर पूरी व्यवस्था करने के बाद भी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सड़क दुर्घटनाओं का कारण वाहन ट्रक चालकों की आंख खराब होना भी हो सकता है। इसलिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यातायात द्वारा प्रयोग के तौर पर यातायात पुलिस के साथ हाईवे पर कुछ वाहन ट्रक चालकों को रोककर उनकी आंखों की चेक कराई गई तो अधिकांश चालकों की आंखें कमजोर पाई गईं। तब सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यातायात द्वारा दिल्ली के एक NGO से संपर्क स्थापित कर उनके सहयोग से नेशनल हाईवे 334 पर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह के बाहर दिनांक 23 मई 2022 से दिनांक 28 मई 2022 तक 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यातायात श्री शशांक सिंह द्वारा स्वयं प्रभारी यातायात निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा, यातायात उप निरीक्षक ओमपाल सिंह, मुख्य आरक्षी जीत सिंह, आरक्षी बिट्टू, नैन आरक्षी प्रमोद राठी व होमगार्ड सुधीर कुमार को साथ लेकर वाहन ट्रक चालकों को रोक कर कैंप में उनकी आंखें चेक कराई गईं। क्या करते हैं सर? ड्राइविंग करता हूँ सर गाड़ी नंबर बताइए। UP 1780-3327। आंखों की जांच हो गई आपकी? जी होगी सर। ठीक से हुई है भैया? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ये बताया कि चश्मा ले जाओ आप, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा आपको, मुफ्त दिया जाएगा। चश्मा मिल गया आपको? फ्री में मिला है ना? फ्री मिला जी। क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए कहेंगे कि हम बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, ड्राइवरों के लिए गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम। क्या नाम है आपका सर? महेंद्र। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी का नंबर बताओ जी। UP 31। आंखों की जांच हो गई? हाँ जी हो गई। ठीक से हुई है? हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी।
क्या बताया डॉक्टर साहब ने? चश्मा दिया। चश्मा एक बार लगा के दिखाओ, कौन सा चश्मा दिया है जरा। अब इसे लगा के ठीक दिख रहा है? कोई पैसे तो नहीं लिए? ना जी, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता शैलेंद्र कुमार, क्या करते हैं? गाड़ी भी चलाता हूँ। सर गाड़ी नंबर बताइए। यूपी 13T 9629। आंखों की जांच हो गई आपकी? हाँ जी। सर ठीक से हुई है? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने बताया एक दूर का भी नंबर है, पास का हमें चश्मा मिल गया। चश्मा मिल गया? फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है? हाँ जी। कोई पैसा तो नहीं लिया आपसे? नहीं। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट ड्राइवरों के लिए, बहुत सब। तथा जिन चालकों की आंखें कमजोर पाई गई उनको निःशुल्क चश्मे वितरण किए गए तथा जिनकी आंखें अत्यधिक कमजोर पाई गईं उनको अपना इलाज कराने के उपरांत ही वाहन चलाने की सलाह दी गई, जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। कैंप में 500 वाहन ट्रक चालकों की आंखों की जांच कराई गई, जिनमें से 450 वाहन चालकों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। शेष 50 वाहन चालकों को इलाज कराने की सलाह दी गई। की तरह से देखा जाएगा भविष्य में, क्योंकि इससे जिसकी आंखों की कब दिक्कत थी और वो ट्रक ड्राइविंग करने में समक्ष उतना नहीं था, अब उसे चीज़ें दिखाई देंगी और वो हो सकता है अब अच्छी ड्राइविंग कर सके। इससे एक्सीडेंट्स में मेरा भरोसा है कमी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लॉस ऑफ लाइफ जो हो जाता है एक्सीडेंट्स में, बहुत कम होगा। सड़क दुर्घटना एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। हत्या से ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हो जाती हैं। सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो ये हमारी पहल है जो शायद पहली बार हो रही है कि आँखों की जांच करा के हम सड़क दुर्घटनाओं को कम ही कर लाना चाहते हैं। सर जो आंखों की जांच हुई उसमें सर मतलब किस तरह के जो पेशेंट है वो निकल के आए? देखिए एकदम निम्न स्तर के लोग निकल आए। ये बेचारे ट्रक ड्राइवर और खलासी थे जिनके पास ना ही उतनी अवेयरनेस थी और ना ही शायद उतने रिसोर्सेज थे कि ये जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपने प्रॉपर आज की मॉडर्न टेक्निक से अपनी आँख जचवा पाएँ और अच्छे चश्मे ले पाएँ। तो एक अच्छी पहल है। जो हमारे अच्छे लोग हैं ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी हमने आँख जचवाई है और उनको निःशुल्क चश्मे भी प्रोवाइड करे गए हैं और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा। निश्चित एक्सीडेंट में कमी आएगी सर? मेरा भरोसा है इससे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। इसका डेटा एनालिसिस बाद में भी किया जाएगा, क्या इससे परिणाम आ रहे हैं, अगर इससे कुछ फायदा होगा तो हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा प्रदेश में अन्य जनपदों में ही? ये तो देखिए सरकार की मर्जी होगी, अगर सरकार करना चाहेगी तो इसको करेगी, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि बुलंदशहर में तो इससे फायदा होगा कुछ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज।